ओम शांति। 25 फरवरी। मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, आप में जो भी विशेषता है उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेत रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है, अर्थात स्वयं भगवान एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करने के लिए अभी संगम युग पर एक मत अर्थात श्रीमत दे रहे हैं। हम सभी ब्राह्मण उस श्रीमत पर चलकर अनेक भाषा होते हुए, अनेक देश होते हुए, अनेक रूप रंग होते हुए एकता के सूत्र में बंधकर एक धर्म, एक राज्य की स्थापना के निमित्त बने हैं। तो बाबा कहते, अब अपनी कमी कमजोरियों को भूलकर अपनी विशेषताओं पर अटेंशन दो। इससे आत्मविश्वास जागृत होगा और सदा एक बाप की याद की लगन में मगन होकर एक बाप की श्रीमत पर चलते हुए खुशी खुशी आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाली कर्मयोगी हूं। मैं आत्मा डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाली कर्मयोगी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए देह में रहते, देह से न्यारेपन का अनुभव करते हुए, बाबा की याद में रहते हुए, देह की कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हुए कर्म योगी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा इस देह से अलग, देह की दुनिया से अलग। देह के संबंधों से अलग, कर्म के बंधन, सुख सुविधा के साधनों से भी अलग। सदा न्यारी और प्यारी डबल लाइट आत्मा हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे
कर्म योगी भव का वरदान दिया है। हर बोझ, हर बंधन से मुक्त कराकर। कर्मातीत न्यारी और प्यारी अवस्था में स्थित किया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार हूं। इस पांच तत्वों की देह की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली सदा करावनहार पिता परमात्मा की याद में रहकर पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क में आने वाली डबल लाइट हूं। मैं आत्मा डबल लाइट हूं, ट्रस्टी हूं। देह के संबंध के बंधन से न्यारी, कर्म के बोझ से न्यारी कर्मयोगी आत्मा हूं। मेरा अविनाशी घर परम धाम है। मेरा अविनाशी पिता निराकार परमात्मा है। मैं आत्मा मेहमान हूं, कर्मयोगी हूं।
तो अनुभव करें मैं आत्मा डबल लाइट बन। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाली कर्मयोगी हूं। मैं आत्मा डबल लाइट बन। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाली कर्मयोगी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए बाबा कहते डबल लाइट बनो। डबल लाइट रहने के लिए बाबा कहते कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो। और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकेंड में कर्मातीत। सेकेंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो। फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। तो अनुभव करें मैं आत्मा डबल लाइट बन। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाली कर्मयोगी हूं।
मैं आत्मा डबल लाइट बन। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाली कर्मयोगी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा डबल लाइट बन। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाली कर्मयोगी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा होना चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानी क्या होंगी? सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा समझाते, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके हैं। दूसरी बात, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हूं। तीसरी बात, ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान। चौथी बात, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवी बात, ब्राह्मण अर्थात काम माह शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। आज धारणा के लिए बाबा ने जो मुख्य पॉइंट बताए। पहली पॉइंट में बाबा बोले, मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, कर्म योगी भव, जिसके लिए बाबा बोले, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो।
इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन में बाबा बोले, जितनी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। आप में जो भी विशेषता है उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। जो अपने आप में तो अपने आप में फेत रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। तो दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।